नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आइए आज हम सब संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे वाच्य वॉइस। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 ये यूपी टेट में आया हुआ, यूपी टीईटी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखते रहें। मयूरा नृत्यंती वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। सेम वही प्रश्न रखे हैं। ठीक। मयूरा नृत्यते, मयूरैः नृत्यते, मयूरेण नृत्यते, मयूरेण नृत्यन्ति। बताइए क्या उत्तर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे परीक्षा में इस प्रश्न को गलत करते हैं, तो मित्रों हम आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अवश्य आप सही कर लेंगे, और नहीं तो सही करिए। यदि सही हो जा रहा है उत्तर आप लोगों का तब ठीक है, और गलत हो जा रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। बताइए इसमें उत्तर क्या सही होगा। बताते रहिए, हम आप लोगों के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। और बताइए क्या होगा। मयूरैः नृत्यते, ये उत्तर आप लोगों का सही हुआ। अब ये जाने ये क्यों नहीं हुआ, तीसरा विकल्प ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, ये जाने कैसे मयूरैः नृत्यते हुआ। तो इसके लिए आइए हम विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक। आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वाच्य। संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं वाच्य। अच्छा, वाच्य पढ़ने से पहले ये जान जाएं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो ये जाने किसी भी बात को कहने के तरीका को वाच्य कहते हैं। किसी भी बात है उसको कहने के तरीका को वाच्य कहलाता है, तो ये वाच्य होता है। इस प्रकार आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो वाच्य जान गए ना, किसी भी बात को कहने के तरीका को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, वॉइस। तो संस्कृत में वॉइस वाच्य कितने प्रकार की होती हैं ये जाने। संस्कृत में वाच्य जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 3 प्रकार की होती हैं। आइए हम यहाँ लिख रहे हैं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और इसके बाद दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। इस प्रकार वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अच्छा, ये जाने कर्तृवाच्य में जो होता है इसमें परस्मय पद, 3 पद होते हैं ना, परस्मय पद धातु प्रयोग किए जाएंगे, परस्मय पद। ठीक। और इसमें होगा आत्मनेय पद, इसमें होगा आत्मनेय पद, आत्मनेय पद होगा। ठीक। और भाववाच्य में आपका यहां भी आत्मनेय पद होगा, और इसके बाद कृदंत प्रत्यांत भी चलता है, कृदंत प्रत्यांत भी चलता है नपुंसक लिंग एक वचन में। तो हम आइए तीनों पर चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, एक एक पर चर्चा करते हैं। ठीक है। आइए इस समय हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य, इसके बाद कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक। इसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य पर चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए। अच्छा, परस्मय पद का मतलब क्या है। यहाँ परस्मय पद का मतलब ये जानिए मित्रों, जो आप पढ़े हैं कि पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठाम पठावा पठामा, इस तरह के ये जो रूप चलते हैं, धातु रूप चलते हैं, वही परस्मय पद समझिएगा। और परस्मय पद के लिए और कुछ नहीं जानना है, क्योंकि हमको सही करना है पेपर में कैसे आसानी से। ठीक है, हम सही कर ले जाएं उत्तर, हमें ये ध्यान में रखना है। तो परस्मय पद होगा। अब इसके लिए कुछ वाक्य देखें, वाक्य किस प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक चीज ये जान लें, जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वाक्य में 3 पद का बहुत प्रमुख भूमिका होता है। वो पद कौन कौन से हैं, जैसे कर्ता हुआ, वाक्य में कर्ता रहता है कि नहीं रहता है, कर्ता हुआ, कर्म हुआ और क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया की
प्रमुख रूप से वाक्य में भूमिका होती है। तो यदि यही चीज़ आप जान जाएं अच्छे से तो गलती नहीं होगी। जो गलती हो रही है हम लोगों में कहीं ना कहीं ये समस्या है, इसलिए गलती हो रही है। तो आइए जानते हैं कर्तृवाच का नियम। अच्छा, कर्तृवाच का मतलब इसमें कर्ता, यानी जो होगा कर्ता, कर्ता ही इस प्रकार का मान के चलिए मेन होगा, प्रमुख होगा। तो इसमें हम जाने वाक्य में तीन पदों का प्रमुख रूप से भूमिका होता है। फिर बताना चाह रहे हैं कर्ता, कर्म और क्रिया के लिए। तो यही चीज ध्यान में रखें तीनों। यही बात समझ पा गए तो पूरा वाक्य आपका समाप्त है। तो आइए एक एक पर बात करते हैं। क्या कर्ता, और कर्त का मतलब होता भी है कर्ता। तो कर्ता के लिए ध्यान में रखिए, कर्ता आपका सदैव प्रथमा विभक्ति में होता है मित्रों, ये ध्यान में रखिए। कर्ता आपका कैसे हो, किसमें होगा? कर्ता आपका हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। हाँ, प्रथमा विभक्ति में रह करके वो एक वचन में भी रह सकता है, कर्ता द्विवचन में हो सकता है, कर्ता बहुवचन में हो सकता है, लेकिन कभी भी अपनी विभक्ति नहीं छोड़ेगा। अपनी विभक्ति नहीं छोड़ने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्रथमा के अलावा सोचो कि द्वितीय में हो सकता है, तृतीय में, पंचमी में, जैसे 7 विभक्तियां हैं, और किसी में नहीं होगा। सिर्फ कहाँ होगा आपका कर्ता, कहाँ इसका स्थान है? प्रथमा विभक्ति। कहाँ होगा मित्रों? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में, तीनों वचनों में ये चीज आप अच्छे से जान जाएंगे तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं, दावा कर रहा हूं, इस तरह का ट्रिक आप कहीं नहीं पाएंगे। बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। हम दावा करते हैं कि वाक्य जो है कभी भी आपको परीक्षा में गलती नहीं होगा। और इस तरह के प्रश्न अधिकांश बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है वीडियो 2-3 पार्ट में, 2-3 भाग में जाएगा, ठीक है। इसमें हमें नहीं लग रहा है कि इस वीडियो में पूरा हो जाएगा, लेकिन कर्तृवाच तो हम कंप्लीट ही कर देंगे। तो 3 वीडियो होगा और तीनों वीडियो देखिएगा। आइए बात करते हैं। हाँ, कर्ता हो गया ना। कर्ता के लिए क्या बताइए? प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में होगा। तीनों वचनों का मतलब कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मिलेगा, द्विवचन में मिलेगा और बहुवचन में मिलेगा। आइए बात करते हैं फिर कर्म की। कर्म के लिए ध्यान दीजिए, और ये अभी क्या पढ़ रहे हैं ध्यान में रखिएगा, कर्तृवाच के लिए बता रहे हैं। कर्म में ध्यान रखिए मित्रों, कर्म आपका कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा। किसमें होगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। द्वितीय विभक्ति में होगा। और द्वितीय विभक्ति में जिस प्रकार ये जो है प्रथमा विभक्ति में रह करके तीनों वचनों में चल रहा है, उसी प्रकार ये भी तीनों वचनों में होगा। तीनों वचनों में, तीनों वचनों में होगा, तीनों वचनों में होगा, ठीक। कर्म जो है द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में होगा। यानी कर्म आपका आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ी तो ये जो है अपने ही द्वितीय विभक्ति में ही रह करके, ये द्वितीय एक वचन हो सकता है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन हो सकता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो सकता है। आइए फिर इसी तरह बात करते हैं। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, इसके बाद क्रिया की। क्रिया के लिए मित्रों ये जानिए, क्रिया आपका हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगा। कर्तृवाच में कर्ता को फॉलो करेगा। कर्ता जिस वचन में रहेगा उसी वचन में क्रिया आपको मिलेगी, और नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा आपको, तभी वो वाक्य सही होगा, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। कर्ता जिस पुरुष में होगा क्रिया उसी पुरुष में। कहने का मतलब एक शब्दों में जानिए, क्रिया कर्ता को फॉलो करेगी, इसी का अनुसरण करेगी, ठीक। तो क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार
चलेगी। क्रिया आपका कर्ता के अनुसार चलेगी, यानी कि वचन पुरुष, जिस वचन पुरुष में रहेगा वही होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक देख पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक जब समझ गए हैं तो आगे कहीं कोई समस्या नहीं है। 2-4 वाक्यों के माध्यम से आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन बताने वाले हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी तक हम जो जो समझाए हैं उसके विषय में एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, आप देखे होंगे लिखा रहता है रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। देख रहे हैं ना, रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति, इसका मतलब क्या हुआ? रामः का मतलब राम, पुस्तकम का मतलब पुस्तक, और पठत क्या मतलब पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अच्छा, यदि मान लीजिए कहीं भी ऐसा लिखा रहे और कर्तृवाच, यहाँ तो वैसे जान रहे हैं आप कि कर्तृवाच का है, तो फिर भी पहचानना होगा कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। ये कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना, पठति पठता पठती, जो रूप पता है इस तरह चलता है, गच्छति गच्छता गच्छ, ये सारे जो है धातु रूप ये परस्मय पद के हैं। और जो परस्मय पद, ये परस्मय पद में है, तो परस्मय पद में सिर्फ कर्तृवाच्य के रूप चलते हैं, ठीक। परस्मय पद में कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य जानिएगा इस तरह। एक चीज आप ये समझ गए। अब इसके बाद ध्यान में रखें, जैसे अभी हम ये कह दें, अब देखिए रामः प्रथमा विभक्ति में है कि नहीं। अभी यही हम हटा करके, ये संज्ञा शब्द है कि नहीं? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द हटा करके हम सर्वनाम भी कर सकते हैं। जैसे कर दें हम तब पुस्तकम, ऐसे ही रख दिए इसको। अभी कर्म के भी विषय में समझा रहे हैं। तो पुस्तकम, अब देखिए ये अभी तक रामः रामः रामो रामा प्रथमा विभक्ति में था कि नहीं था? बताइए मित्रों, प्रथमा विभक्ति में था कि नहीं था? ये प्रथमा विभक्ति में था, ठीक। और इसलिए ये भी जो है प्रथमा विभक्ति में होने के कारण इसलिए प्रथम पुरुष में लिए। क्रिया को किस में लिए? प्रथम पुरुष में लिए, ठीक। पठत किए कि नहीं? और वचन देखिए, रामा कौन सा वचन है? एक वचन है, इसलिए पठति कौन सा वचन लिए हैं? एक वचन लिए हैं। इसी प्रकार सह, तौ, ते रूप चलता है ना। सह मीन्स क्या होता है? वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। तो ये द्विवचन है कि नहीं है? और ये संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? तो का मतलब वे दोनों। और पुस्तकम, पुस्तकम का मतलब पुस्तक, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसको ऐसे ही रख दे रहे हैं। इसके बाद कर्म के विषय में बता रहे हैं, अभी यही समझ लीजिए। और अब देखिए, अब यहाँ जो हमें क्रिया करना है तो सावधान रहिए, पठत नहीं होगा। तब क्या होगा? हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि जो क्रिया होगी कर्तृवाच्य में, वो कर्ता के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता जिस पुरुष में रहेगा, पहली बात तो ये बताए थे कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा, और प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में हो सकता है, बता दिए शुरुआत में ना। तो यहाँ देखिए, देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति है, और वचन की बात करते हैं तो 2 वचन में है। तो इसको हम पुरुष में कर दें चेंज, ठीक है। इसको भी कर दें, तो इसको भी प्रथम क्या है? प्रथम पुरुष में कर दें, तो क्या होगा? पठति पठता, क्या हो जाएगा? पठता।
पठति पठतः, हो गया कि नहीं। ये द्विवचन में है, द्विवचन में कर दिए, इसमें कोई परिवर्तन किए नहीं किए। तो आइए अब बताते हैं कर्तवाच्य के कर्म के विषय में कैसे जानेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है संज्ञा और सर्वनाम के विषय में। अब कर्म के विषय में इसी में जान लें। कर्म के विषय में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे त्वं पुस्तकम, त्वं पुस्तकम, त्वं पुस्तकम। अब देखिए यहां कर्ता, अब सोच रहे होंगे कि आप इस तरह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरह याद किए होंगे, सह तौते, तम तो सह तौते, या इसका जो संक्षेप में याद किए होंगे त्वम युवाम यूयम तम, और इसके बाद अहम आवाम वयम। तो इसको जो कर्ता होगा, कर्ता को आप रूप में, उसमें जो है शब्द रूप में चलाइएगा, हमेशा जान लीजिएगा इसमें किसमें चलाना है, शब्द रूप में चलाना है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम एक चेंज करके और बताना चाह रहे हैं। तब यहां देखिए तम युवाम यूयम, तम युवाम युष्मान, तम युवाम यूयम, तम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, इस तरह का रूप चलाएंगे। तो प्रथमा में मिला कि नहीं मिला। और पुस्तकम देखिए, और यहां देखिए अब ये प्रथमा विभक्ति में है, तुम है कि नहीं है। तो प्रथमा विभक्ति है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य है। और यहाँ और ये भी फॉलो कर दीजिए कि देखिए इसको कर रहा है कि नहीं अनुकरण, ये देखिए इसको कर रहा है अनुकरण कि नहीं कर रहा है, हो रहा है ना। ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन है, ये प्रथमा विभक्ति का है तो ये भी जो है प्रथमा का द्विवचन है। इस और एक चीज इस तरह पहचान सकते हैं, दूसरी चीज पहचानने के लिए बताए थे कि परस्मय पद के हैं, ये परस्मय पद का है कि नहीं है, वर्ब आपका क्रिया परस्मय पद का है कि नहीं है, परस्मय पद है, तब भी ये क्या जानेंगे कि कर्तृवाच्य है। अब त्वं पुस्तकम, तो यहाँ क्या हो जाएगा पठसी, पठति पठता पठन्ति पठसी, मध्यम है ना, पठसी पठता पठत, तो यहाँ क्या हो जाएगा पठसी। इसके बाद बता रहे हैं कर्म क्या हो जाएगा पठसी, त्वं पुस्तकम पठसी, हो गया ना। यहाँ हम आशा करते हैं यहाँ तक। अब आइए कर्म की बात करते हैं। कर्म में कैसे जानेंगे, अगर हम इसी को बात कर दें बात करें तो हो जाएगा त्वं पुस्तकम। कर्म के लिए क्या बताए थे कर्तृवाच्य में कि कर्म आपका हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहेगा, लेकिन आवश्यकता पड़ा तो कर्म आप चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस तरह आप देखने के लिए बहुत कम पाते हैं, क्या बहुत कम पाते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ बहुवचन में भी कर सकते हैं, द्विवचन में भी कर सकते हैं। तो हम पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तक, नपुंसक लिंग में आप जा रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक समान चलते हैं कि नहीं चलते हैं, दोनों एक समान चलते हैं। नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं तो पुस्तक द्वितीय में पढ़ना है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तकानि भी कर सकते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, बहुवचन में हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब यहाँ ये प्रथमा विभक्ति है त्वं युवाम यूयम, त्वं युवाम यूयम। अब ये प्रथमा विभक्ति का है और यहाँ देखिए चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी जानिएगा क्या है ये कर्तृवाच्य ही है। और यहाँ पठसी, इसके चेंज होने से चेंज नहीं होगा मित्रों, ठीक, इसके चेंज होने से नहीं चेंज होगा, ये आप जानिए। तो अब यदि कहिए यहाँ कुछ और रख दें तब गलत, तो आप मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्म आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एक और ले रहे हैं, जैसे सह, देख पा रहे हैं आप अच्छे से, ठीक,
अच्छा रुकिए, हम इसको क्या है हटा रहे हैं। सह पुस्तकम, सह पुस्तकम सहतौते, चलता है ना, प्रथमा विभक्ति सहतौते, तम तो तान तेन ताभ्यम ते तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्तयो तेषां तस्मिन् तयो तेष, है ना। तब यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, पठति, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सह पुस्तकम, द्वितीय कर्म आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है ना। इसको हम पुस्तकें भी कर सकते हैं। सह पुस्तके, अब सोच रहे हैं क्या चेंज होगा, नहीं, कर्म के चेंज होने से आपका वर्ब चेंज नहीं होगा मित्रों। आप समझ रहे हैं कि वह दो पुस्तकें पढ़ता है। अब आपका एक कर्म चेंज हुआ ना, तो आपका ये चेंज नहीं होगा। और यहां कर दें, जैसे ते कर दिए और पुस्तकानि कर दिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब जो ते है ना, सह तो ते, तो पठति पठता पठन्ति, यहां क्या हो जाएगा, पठन। और यहां कर्म के लिए आवश्यकता पड़ी तो आप तुरंत चेंज कर दीजिए। इससे जो कर्ता है, कर्ता को कर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि यहां आपको ध्यान देना है, कर्ता और क्रिया, ये चीज, ये जरूरत पड़ी, एक पुस्तक चाहिए, दो पुस्तक चाहिए और ढेर सारे पुस्तक चाहिए, दो से अधिक चाहिए, तो आप यहां चेंज कर सकती हैं। कुछ मित्रों को ये जानने में समस्या होती थी, इसलिए हम इसको बहुत ही छोटे में संक्षेप में बताए हैं। ये बात ये समझ जाएंगे तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और हम आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। और नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, हम इसका निराकरण अवश्य करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कर्तृवाच्य, क्या रहा, कर्तृवाच्य। अब हम अगले वीडियो में देंगे आपको कर्मवाच्य। क्या देंगे, कर्मवाच्य। और एक बार फिर बताना चाह रहे हैं, कर्तृवाच्य में जो कर्ता रहेगा, एक प्रकार से ये जानिए कर्ता की इसमें प्रधानता रहती है। कर्त का ही मतलब कर्ता समझिए, ठीक है, कर्ता जानिए होता ही है। कर्त क्या मतलब, और जो कर्ता रहता है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, ठीक, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में होगा। और जो कर्म होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति में रहेगा। द्वितीय में रह कर के वो द्वितीय एक वचन में हो सकता है, जरूरत पड़ी कर्म की और जरूरत द्विवचन में करना चाहते हैं, कर्म को द्विवचन में कर सकते हैं, लेकिन विभक्ति नहीं चेंज करना है, द्विवचन में और बहुवचन में हो सकता है। बात करें फिर इसके बाद, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया की। तो क्रिया के लिए कोई नियम नहीं है कर्तृवाच्य में, नियम यही है, नियम है तो यही है कि जो कर्ता रहेगा कर्तृवाच्य का, उसी के अनुसार, कर्ता के, कर्तृवाच्य के कर्ता के ही अनुसार क्रिया बदलेगी। कर्तृवाच्य के कर्ता के ही अनुसार क्या होगी, क्रिया आपकी बदलेगी। अगर कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में है तो उसको भी प्रथमा विभक्ति में होना पड़ेगा, या प्रथम पुरुष में करिए, ठीक है, प्रथम पुरुष में कर दीजिए। अगर कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में रह करके अगर वो द्विवचन में है तो क्रिया भी आप क्या करेंगी, उसको जो है प्रथम पुरुष में रख करके द्विवचन में कर दीजिए। अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति में रह करके बहुवचन में है तो क्रिया को जो है क्या कर दीजिए, प्रथम पुरुष में रख करके और बहुवचन में कर दीजिए।
अब ध्यान दीजिए, और चलाना कैसे है, करता है सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्तेव तेषां तस्मिन् तयो तेष। ये सा वाला करता हुआ। ऐसे स्त्रीलिंग का है सा सातेता, और तम युवाम यूयम तम युवाम युष्मान तया युवाभ्याम, इस तरह पढ़ेंगे। और अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम, इस तरह आप लेंगे। जैसे कोई संज्ञा है तो रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामे, इस तरह ये विभक्ति आप देखेंगे। ठीक है, संक्षेप वाला नहीं करना है, समझिए और पूरा लीजिएगा। हम आशा करते हैं मित्रों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और इसी प्रकार बने रहिए। हम आपको अगली वीडियो देंगे क्या, कर्मवाच। इसके बाद कुछ प्रश्न करवाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, आसानी से आप याद कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।